पूरे बंगले की छानबीन करो। कुछ मिला? नहीं सर। ये काम करो, एम्बुलेंस बुला लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। इन सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो और पूरे एरिया को सील कर दो। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सब कुछ सच सच बताना होगा। सर, ये मेरे ससुर थे। इनकी और मेरे पति की बिल्कुल नहीं बनती थी और एक दिन क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? अरे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ना। क्या ठीक हो जाएगा? आप जा रहे हो, प्लीज मत जाओ ना। आपको तो सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। मुझे मालूम है, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं ना। और इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ ना, ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। देखो, मेरे बाबूजी ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे बिजनेस करने के लिए। अब वो नहीं चला तो उसमें मेरी क्या गलती है? और अब वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं जैसे मैं उनका बेटा हूं ही नहीं। मुझे वो पैसे उनको लौटाने पड़ेंगे, तभी से सारी प्रॉब्लम से हम लोग बाहर आएंगे। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? माँ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। कब ठीक होगा? प्लीज मत जाओ ना। देखो, मुझे जाना पड़ेगा, तुम समझो बात को। मेरा लोन मिल जाए, उसके बाद फिर हम दोनों कहीं दूर जाएंगे और वहां आराम से रहेंगे। देखो, आज आखिरी रात है, कल सुबह मैं चला जाऊंगा, तो आज मुझे जी भर के प्यार करने का। दोबारा क्या पता मौका मिले ना मिले। छोड़ो, अब वो शैतान हो। माँ, आप अपना और कंचन का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तू कंचन की चिंता मत कर, मैं हूं ना, उसका ध्यान रखूंगी। बस तू अपना काम ठीक से करके आ। लेकिन माँ, मुझे आप दोनों की फिक्र लगी रहेगी। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर मैं आप दोनों को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। जा रहे हो? जाओ।
यहाँ की चिंता मत करना, माँ तो अपना ध्यान रख ही लेगी और बीवी का ध्यान मैं रख लूंगा। मेरी माँ और बीवी अगर दोनों को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और अपनी गंदी नजर उन दोनों से दूर रखना। अरे पहले मेरे 20 लाख रुपए ला जो मैंने तुझे बिजनेस के लिए दिए थे, उसके बाद तुझे जिसका ख्याल रखना होगा। कैसे बाप हो आप? अपने ही बेटे से 20 लाख रुपए मांग रहे हो, वो भी ऐसे? अरे ऐसे कोई दुश्मन भी नहीं करता है, और आप बाप होकर। बकवास बंद कर। मैं ऐसा ही बाप हूं, हाँ? जा। डर मत। अरे डर क्यों रही हो? अब तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। एक कप इन हाथों से चाय पिलाते बस। छोड़ दीजिए, ये आपकी बहू है, हाथ जोड़ती हूँ मैं। चुप! एकदम चुप! चल, एक कप चाय बना के लाओ। मैं ले आती हूँ चाय। तू नहीं। क्या बे शुक्ला, कल जो लड़की भेजी थी ना, वो एकदम बकवास थी, कुछ मजा ही नहीं आया रे। अरे तुझे पता है ना मेरा टेस्ट क्या है। सुन, अब उसका एक नया पैसा भी तुझे नहीं दूंगा। कुछ अच्छा माल तलाश है कि एकदम बॉडी में जगवाहट हो जाए, बिजली कूद जाए। बे तेरा टेस्ट तो जानता है ना बे, आगे से ध्यान रखना, समझा? जाम से जाम टकरा गया, तेरे हाथों का जादू मुझ पर छा गया। ए चाय मांगी थी, तुम लेके आती है या मैं आऊं? ले आई मैं चाय। किसने कहा था चाय लाने के लिए? बोल आएगी चाय। ऐसा मत कीजिए, वो डर जाएगी, मत कीजिए। तू लाएगी चाय, तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, ना तुम चाय लाने लायक बचेगी, समझी? दर्द हो, छोड़ दीजिए, वापस मम्मी जी को छोड़ दीजिए। जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तू अंदर जा। आज के बाद अगर तुम चाय लाई ना तो कभी छोड़ो नहीं। निकालो इन्हें। चल। चाय तू पिलाएगी। अपने हाथ से पिलाएगी, पास आना। मुझे तो लगता है कि तू चाय पिलाती ही रहे मुझे।
छोड़िए ना बाबूजी। देख तू धर्म बाबूजी छोड़ दीजिए ना। जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करती जाओ, तेरे पति का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। बाबूजी छोड़िए, आप मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान है। पिता तो नहीं हूँ, पिता तो नहीं हूँ। देख देख देख, मम्मी जी ऐसे कब तक चलेगा? अब मुझसे और नहीं झेला जाता। कभी कभी तो मन करता है कि मैं खुद को मार लूं, सब ठीक हो जाएगा। तू खुद को मार लेगी तो मेरा क्या होगा? मेरे बारे में सोचा है कभी? यही सोचकर तो कुछ नहीं करती। अंत होगा इसका, होगा। पता नहीं कब होगा। कैसी हो? डरो मत। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? मैं तो तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम हंसो, ये पूरा घर मुस्कुराने लगे। तुम चहको तो सारा जगत चहकने लगे। आप यहाँ से जाइए। तुम बोलोगी तो हम चले जाएंगे, तुम जैसा बोलोगी हम वैसा करेंगे। बस एक बार मैं जैसा बोलूं वैसा तुम कर दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप मेरे ससुर हैं, मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। ये बात बार बार मत दोहराया करो, पता है मुझे सब। अच्छा, पैसा तो तेरा पति दे देगा, लेकिन उसका ब्याज तो तुमको ही देना पड़ेगा ना, है ना? लेकिन तुम चाहो तो ब्याज और मूलधन सब चुक सकता है। बस एक बार जैसा मैं कहता हूं ना वैसे करती जाओ। बस समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? बस एक बार सुनो डरो। ये क्या कर रहे हैं आप? निकलिए किचन से। क्या कर रहा हूं मैं? मुझे पता है कि क्या कर रहा हूं मैं। तुम्हें तो मैं कमरे में चढ़ कर देखता हूं। आज तेरा वो हाल करूंगा ना कि सारी जिंदगी में तुझे याद रहेगा। समझी कि नहीं? समझी? क्या देख रहे हैं वहाँ? अरे तुम यहां? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, सचमुच तुम ही हो? मैं समझ गई हूँ कि अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे आपके हिसाब से रहना पड़ेगा। तो अब से आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे इतनी दूर क्यों? पास आओ, पास आजा।
गया जादू से, ये तो जादू हो गया है। अरे अरे मैं सपना देख रहा, अरे अरे जब सपना इतना खूबसूरत हो सकता है तो हकीकत क्या होगा। अरे अरे भाई तुमको पास आना होगा, आना ही होगा तुम्हें। हाँ अब तो सपने में भी आने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं चेंज कर रही हूँ, आप बाहर जाइए ना। मम्मी जी। सब बाहर गए हैं, तुम्हारी सासू माँ इस घर में नहीं है। देखो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। अच्छा मेरी बात चुपचाप ठंडे दिमाग से सोचो। तुम चाहो तो सुशील का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। अच्छा तुम चाहो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। कुछ बातें कर रहे हैं। बोलो मत, सुनो बस मेरी बात, तुम मेरी हो जाओ। इधर मम्मी जी। कोई नहीं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या क्या कर रहे हैं? ये सही नहीं है। नहीं कुछ कर नहीं रहा। देखो मैं सिर्फ इतना मेरी हो जाता हूँ। छोड़िए मुझे। ये कमरे में क्या कर रहे हैं? हमेशा गलत वक्त पर आती हो तुम, हमेशा गलत वक्त पर आती हो तुम। तुझे कभी समझ में नहीं आती बात। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इन्हीं हाथों से तुझे मारूंगा। अगर आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? डरा कर रखा था उसने हमें। इंसान नहीं, राक्षस हो गया था वो। एक जामे शराब पीता हूँ, घोल कर आफताब पीता हूँ। हर्ष के दिनों का हिसाब देना, इसलिए बेहिसाब पीता हूँ। सुख दुख की साथी हो तुम मेरी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अरे कंचन आपकी बहू है, बेटी जैसी है, मत कीजिए ऐसा। आप बाहर जो चाहे करते हैं, मैंने कभी नहीं रोका आपको, पर घर में तो मत कीजिए ऐसा। कुछ जानवर भी नहीं करता अपनों के साथ ऐसा। मत कीजिए ऐसा। ये मेरा घर है, जैसा चाहूं वैसा करूंगा, जो चाहूं जो करूं, मेरी मर्जी। जब तेरा बेटा मेरे पैसे वापस कर देगा ना, उसके बाद तुझे और उसे दोनों को लेकर चले आए। लेकिन जब तक मेरा पैसा नहीं मिलेगा,
तब तक सूद तो देना ही पड़ेगा। गया है मेरा बेटा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुंह पे दे मारे। चुप! एक बात तुझे नहीं कई बार समझाया है मैंने कि मेरे मामले में बीच में मत आया कर, लेकिन तू उसी समय आती है। अब नहीं, टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा तेरे, समझे? अब या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। चल कहा ना, चल चल, आज तुझे बस निकल यहां से। पूरे मूड की मां बहन करती, चैन से साली जीने ही नहीं देती। दो पल तेरे साथ जीना चाहता हूं मैं। ये साली इसमें भी घुल के पड़ जाती है। देखिए, अपने आप को संभालिए, परेशान मत होइए। मैं इनके हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। वैसे आप लोगों को किसी पे शक है? हाँ, हमें पता है कि इन्हें किसने मारा है। मुझे छोड़ दीजिए ना। जैसा मैं कहता हूं ना वैसा करती जाओ, तेरे पति का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं चेंज कर रही हूँ, आप बाहर जाइए ना। मम्मी जी, सब बाहर गए। कैसी हो? डरो मत। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? मैं तो तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन? जी। चाहिए, मैं आ गई। अरे ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, आप सपना नहीं देख रहे, मैं सच में आ गई हूँ। और आप जो कह रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ।
पर आप अपना वादा मत भूलिएगा। अरे जो तू कहेगी, कोई वादा कुछ भी हो तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तू मेरी हो जा। बस एक जामे शराब पीता हूँ, फूल गुलशन में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। जब हमें तेरा आसरा नहीं होता तो हम तेरे दिल में डूब जाते हैं। मैंने मार डाला। अब तुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने खत्म कर दिया। मैंने मारा है, उस राक्षस को मैंने खत्म किया है। इंस्पेक्टर साहब, मारना नहीं, वध करना कहते हैं उसे। मैंने ही खत्म किया है उसे, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो किया ठीक किया। गलती की सजा कानून देता है, और कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी के पास नहीं है। और वही गलती आप दोनों ने की, इसीलिए आप दोनों की बाकी की जिंदगी अब जेल में ही कटेगी।